अहो प्रवीणा बाल शुकी, क्यों अब तक सोय रही होरी। दुस्सह अब न बुलाऊं पूर्णा, मैं आती हूँ हे गोरी। चमत्कार से भरी उक्तियां कहती हो सो मैं जानूं। हाँ तुम समझ रही हो जैसी वैसी हूँ मैं सम्मानूं। निकलो शीघ्र कर रही क्या हो, क्या क्या करती हो अनुमान। तुमको अन्य आभरण से है क्या मतलब है गुण की खान। क्या वह सब आ गई अजी, हाँ सब आ गई भले गिन लो। मन में अनुभव क्या करती हो, चल प्रिय के दर्शन कर लो। बलशाली जिनने हाथी का हंस हंस के संहार किया। अरि के अरिपन के हैं भंजक, मायावी करतार पिया। उनको ही अब गावो हेली, प्रेम यज्ञ की हो यजनी। है ये यज्ञ छंद हमारे जानो री हे सजनी। है ये अब छंद हमारे जानो री हे सजनी। इस पद में कवि ने गोपियों और उनकी एक सखी के बीच संवाद का मार्मिक चित्रण किया है। गोपियां अपनी सखी को संबोधित करते हुए उसे व्यंग्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण तानों के माध्यम से जागृत करने का प्रयास करती है। वे सखी से पूछती हैं कि वह अब तक क्यों सो रही है, जबकि सभी सहेलियां पहले ही तैयार होकर आ चुकी हैं। वे उसे प्रवीणा और बाल शुकी कहकर पुकारती हैं, जिससे उसके प्रति स्नेह और आदर झलकता है। सखी भी विनम्रता से स्वीकार करती है और उसे गोपियों की बात समझ में आती है, पर वह उनकी भावना का सम्मान करती है। गोपियां उसे शीघ्र तैयार होकर बाहर आने का आग्रह करती है और यह भी पूछती है कि क्या वह अब भी आभूषणों में व्यस्त है। वे व्यंग करती है कि क्या वह अपने आभूषणों और साज सज्जा में ही उलझी हुई है, जबकि वास्तविकता में प्रियतम के दर्शन और उनकी भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। सखी को यह याद दिलाया जाता है कि सभी सहेलियां पहले ही आ चुकी है और उसका इंतजार कर रही हैं। गोपियां उसे इस शुभ अवसर का महत्व समझाते हुए कहती है कि यह समय भगवान श्री कृष्ण के गुणगान का है। श्री कृष्ण जिन्होंने हाथी का संहार किया और मायावी दैत्यों को पराजित किया, वे ही सच्चे आराध्य हैं। अंत में गोपियां उसे प्रेम से प्रेरित होकर यज्ञ रूपी भक्ति में शामिल होने का आह्वान करती है। यह पद सखियों के बीच आपसी प्रेम, भक्ति और सामूहिक ऊर्जा का अद्भुत उदाहरण है, जो पाठकों को भी प्रेरित करता है।